मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो निर्माण की प्रक्रिया में और क्या क्या शेष रह गया जो पहली वीडियो से, उन चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। पहली बात तो इसकी वर्किंग कैसी रही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे काम किया। पहली मीटिंग इसकी हुई 9 दिसंबर को और उस दिन वयोवृद्ध होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया। कोई और तो बेसिस था नहीं भाई, पहले सबसे पहले आते ही आप क्या करेंगे, किसी को तो आपको बनाना पड़ेगा अध्यक्ष ताकि उसकी कार्रवाई शुरू हो सके। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, ये एक और बात समझने की है कि इसी सिस्टम पे आज भी लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का चयन होता है। मतलब जब नई लोकसभा आती है चुनकर, जैसा अभी इलेक्शंस के बाद आएगी, तो उसमें जो वयोवृद्ध होंगे वो क्या बन जाएंगे, प्रोटेम स्पीकर बन जाएंगे और उनका काम होगा नए स्पीकर का निर्वाचन या चुनाव कराना। उसके बाद नया स्पीकर आ जाता है, प्रोटेम स्पीकर का काम वहीं तक खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारी संविधान सभा में क्या हुआ, एक अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर को फिर जितने भी पद थे उन सभी को चयनित किया गया, निर्वाचित किया गया। और देखिए क्या क्या पद थे, क्या क्या मामला था, ये हम जानेंगे। नंबर 1, इसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके उपाध्यक्ष 2 थे, एक HC मुखर्जी और एक VT कृष्णमाचारी। इसके एक सचिव भी थे, वो थे HVR अयंगर। हाँ, और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी कि संवैधानिक सलाहकार बने BN राव। इसके एक चीफ ड्राफ्टमैन, मतलब इसकी ड्राफ्टिंग करने का जो जिम्मेदारी दी गई वो दी गई आपके SN मुखर्जी को। और कैलीग्राफर या सुलेखक, मतलब इसको हाथ से भी लिखा गया, वो जिम्मेदारी सौंपी गई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। और इस संविधान सभा की एक सील, एक मोहर भी होती थी जो हाथी की मोहर होती थी। संविधान सभा बन गई, अध्यक्ष भी उसके चुन लिए गए, बाकी जो और अधिकारी थे, जो अन्य पद थे, उन पर भी लोगों को चुना गया। अब यहां से अगली बात यह आती है कि जो संविधान बनाना है, जो संविधान बनाया जाना है, वो किस प्रकार का संविधान होना चाहिए, किन बातों पर उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसी सब के उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भाई हम संविधान बनाएंगे कैसा, हम किन चीज़ों का उसमें जो है शामिल करेंगे, हम किन चीज़ों का उसमें विशेष ध्यान देंगे। इन सब चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए, इन सब चीज़ों को सम्मिलित करने के लिए 11 दिसंबर 1947 को जो अध्यक्ष वगैरह चुन लिए गए, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को प्रस्तुत करते हैं क्या, उद्देश्य प्रस्ताव। जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ उसको अनोनिमसली, मतलब सर्वमान्य रूप से, मतलब सभी लोगों ने उसकी अपनी सहमति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। अच्छा, ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, ये उद्देश्य प्रस्ताव समरी है जो नेशनल मूवमेंट के मेजर इश्यूज रहे, मतलब जिन चीजों की डिमांड भारतीय लोग अपने लिए कर रहे थे। अब स्वतंत्रता के बाद आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक नागरिकों को वो अधिकार, वो स्वतंत्रताएं प्राप्त हों, वो न्याय प्राप्त हों, उन सब की एक समरी था ये उद्देश्य प्रस्ताव। और क्या था कि हम संविधान को किस रूप में बनाएंगे, उसकी संरचना क्या होगी, उसका दर्शन क्या होगा, उसकी भी एक परिभाषा प्रदान करता था ये उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन बना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रेम्बल जिसे हम कहते हैं। संविधान सभा ने कुछ चीजों को ग्रहण भी किया। इसमें से जो प्रमुख चीजें हैं उस पर हम बात करेंगे कि इसकी जो प्रमुख डेट्स हैं संविधान निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड, वो कौन सी डेट्स रहेंगी। तो पहली है 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया। और यह भी देखिए जानने की बात है कि नेशनल फ्लैग का जो डिजाइन था वो तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। अच्छा, उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो मई 1945 में जो कॉमनवेल्थ, जो राष्ट्रमंडल जो आप आज देखते हैं, उस राष्ट्रमंडल की जो मेंबरशिप थी उसको हमने रेटिफाई किया, मतलब सत्यापित किया और हम उसके मेंबर बने। और उसके आगे जब हम चलते हैं तो 24 जनवरी 1950, मतलब ये वो दिन है जब संविधान सभा की आखिरी मीटिंग हुई। उस दिन हमने क्या क्या अडॉप्ट किया, उस दिन संविधान सभा ने नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया।
अच्छा, एक बात और समझने की है यहाँ पर, कई बार आप बहुत सी विभिन्न पुस्तकों में पढ़ते हैं कि संविधान सभा के कितने सेशंस हुए, कितने अधिवेशन हुए, तो अधिवेशन तो 11 हैं, लेकिन ये जो 24 जनवरी वाली मीटिंग है, इसे भी अगर आप एक अधिवेशन मानते हैं तो अधिवेशनों की संख्या हो जाती है 12। मतलब ये मीटिंग आखिरी है यहाँ पर, इससे पहले 11 सेशन हो चुके हैं। अच्छा, अगली डेट इंपॉर्टेंट कौन सी है? 26 जनवरी 1950, जिस दिन के हम जानते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन कुछ बातें और थी जो इस देखो लागूकरण को और इसके इनेक्टमेंट को हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मुख्य बात यहाँ जानने की है, दो बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली कि 26 जनवरी को ही जो हमारी संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद या प्रोविजनल पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो गई, और वो तब तक प्रोविजनल पार्लियामेंट बनी रही जब तक कि नए संविधान के अनुसार एक नई संसद इलेक्ट होकर मई 1952 में आएगी। तब तक ये क्या बनी रहेगी? प्रोविजनल पार्लियामेंट बनी रहेगी। अच्छा, एक और मामला भी है कि जो नेशनल एम्बलम हम देखते हैं, उस नेशनल एम्बलम को भी हमने 26 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया था। इस संविधान सभा ने संविधान को तैयार करने में जो कुल समय लिया वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और भी है कि बड़ा लंबा समय लगा, हालांकि वो एक पहले भी हम बात करेंगे, आगे और भी बात करेंगे कि इसके पास ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि ये लेजिस्लेचर का भी काम कर रही थी, विधायिका का भी काम कर रही है, और साथ में संविधान निर्माण का भी काम कर रही है। अच्छा, और इस संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15। ये आपका काम है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि वो 15 महिलाएं कौन कौन सी थी।